आई थिंक उर्वशी रौटेला इज़ नंबर वन. सो अगर मेरी ऑटोमेटिकली मैं कोई एयरप्लेन में ट्रैवल भी करती हूँ तो मेरी वन ए सीट होती है और ऑटोमेटिकली मुझे मिलती है. मैं कभी पूछती नहीं हूँ या मांगती नहीं हूँ. और इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा स्कूल में बोला कि बेटा आप सेकंड थर्ड आना बट कभी फर्स्ट मत आना. आई थिंक फर्स्ट इज़ समथिंग विच जो मेरे पास खुद आता है. मैं नहीं जाती फर्स्ट के पास. आज के सोशल मीडिया एरा में अगर कोई सेलिब्रिटी कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पर ट्रेंड करता रहता है तो उस लिस्ट में एक नाम ऑलमोस्ट हमेशा रहता है, उर्वशी राउटेला. कभी कैनस फैशन लुक्स, कभी लग्जरी लाइफस्टाइल, कभी इंटरव्यूज, कभी एयरपोर्ट अपीयरेंस और कभी सिर्फ एक वायरल क्लिप की वजह से पूरा इंटरनेट उनके बारे में बात करने लगता है. बट ऑनेस्टली जितने लोग उनको मीम्स और वायरल एडिट्स के थ्रू जानते हैं, उतना ही कम लोग एक्चुअली उनकी रियल जर्नी के बारे में जानते हैं. बिकॉज बिफोर द ग्लैमर, before billions of followers, before the luxury image, there was a young girl from Uttarakhand who entered the world of modeling at a very early age. उर्वशी राठौर का बर्थ उत्तराखंड में हुआ था. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बचपन से ही उनको परफॉर्मेंसेस और कॉम्पिटिशन्स का इंटरेस्ट था. स्कूल लाइफ में ही डांस, मॉडलिंग, ब्यूटी कॉन्टेस्ट उनका कॉन्फिडेंस विजिबल होने लगता था. और ऑनेस्टली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ड्रीम हर किसी के लिए इजी नहीं होता, स्पेशली जब किसी फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते. कंपटीशन ह्यूज होता है, रिजेक्शंस कॉमन होता है और स्पॉटलाइट तक पहुंचना और भी डिफिकल्ट होता है. लेकिन उर्वशी ने बहुत अर्ली एज में डिसाइड कर लिया था कि उनको फैशन और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का पार्ट बनना है. और इसी वजह से उन्होंने ब्यूटी पीजेंट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की. ब्यूटी पीजेंट्स एंड रिकॉग्निशन, बॉलीवुड से पहले ही उनकी आइडेंटिटी मोस्टली ब्यूटी पीजेंट्स की वजह से बनी और ये फेस उनकी जर्नी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था. बिकॉज पीजेंट्स सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं होते, वहाँ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, स्टेज प्रेजेंस, डिसिप्लिन सब इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. उर्वशी ने मल्टीपल ब्यूटी टाइटल्स जीते और फैशन वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ. टॉल पर्सनालिटी, शार्प फीचर्स, कैमरा कॉन्फिडेंस, ये सब उनको अलग बनाता था. आज भी उनकी पब्लिक इमेज में वही पीजेंट एनर्जी विजिबल होती है. पीजेंट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप था बॉलीवुड और इवेंचुअली उर्वशी ने फिल्म में एंट्री ली. उनकी मूवीज में सिंह साब द ग्रेट, सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हिट स्टोरी 4 जैसे प्रोजेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनकी फिल्म्स हमेशा ब्लॉकबस्टर नहीं रही, लेकिन डिस्पाइट दैट उन्होंने एक चीज मेंटेन रखी, विजिबिलिटी. और आज के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में विजिबिलिटी बहुत पावरफुल चीज. बिकॉज अब सिर्फ मूवीज इनफ नहीं होती, सोशल मीडिया प्रेजेंस, फैशन अपीयरेंस, वायरल क्लिप्स, पब्लिक इमेज, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट बन चुका है. और उर्वशी ने स्लोली इस गेम को काफी स्मार्टली समझ लिया. सोशल मीडिया फेम, आज सेलिब्रिटी सिर्फ एक्टर्स नहीं है, दे बिकम ब्रांड्स. और उर्वशी ने अपनी ब्रांडिंग काफी स्ट्रांगली बिल्ड की. लग्जरी होटल्स, डिजाइनर आउटफिट्स, इंटरनेशनल ट्रैवल, एक्सपेंसिव एस्थेटिक्स, उनका इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट एक लग्जरी लाइफस्टाइल मैगजीन जैसा फील होता है. और इसी वजह से फैन एडिट्स वायरल होते हैं, रील्स ट्रेंड करती है, फैशन पेजेस उनका फीचर करते हैं. सोशल मीडिया एल्गोरिदम फ्लैशी और ग्लैमरस कंटेंट को फास्ट पुश करते हैं और उर्वशी एग्जैक्टली उस कैटेगरी में फिट होती है. अब एक इंटरेस्टिंग चीज, आज के टाइम में सेलिब्रिटी सिर्फ फिल्म्स की वजह से वायरल नहीं होता है. कभी वन एक्सप्रेशन, वन इंटरव्यू लाइन, वन रील क्लिप, वन फैशन मोमेंट पूरा इंटरनेट को एक्टिवेट कर देता है. और उर्वशी इंटरनेट मीम कल्चर का भी परमानेंट पार्ट बन चुकी है. कभी एडमायरेशन मिलता है, कभी ट्रोलिंग होती है, कभी मीम्स बनता है, बट द बिगेस्ट रियलिटी इज पीपल कीप टॉकिंग अबाउट हर. और सोशल मीडिया की दुनिया में रिलेवेंस ही पावर होती है. बिकॉज बहुत एक्टर्स कुछ ईयर्स के बाद कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है, but Urvashi somehow always stays visible. Recent years में उनकी कैनस अपीयरेंसेस स्पेशली काफी वायरल हुए. बोल्ड फैशन लुक्स, ड्रामेटिक स्टाइलिंग, हेवी ग्लैमर, इंटरनेट पर हर जगह डिस्कशन स्टार्ट हो गए. Some people love the confidence and experimental fashion. Some people criticize the styling choices. But one thing nobody can deny is she grabbed attention globally. और ऑनेस्टली कैनस रेड कार्पेट में स्टैंड आउट करना इजी नहीं होता. वहाँ इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं. स्टिल उर्वशी का नाम कॉन्टिन्यूसली ऑनलाइन ट्रेंड करता रहा. और आज के डिजिटल एरा में अटेंशन इटसेल्फ हैज बिकम सक्सेस. अगर आप उनका सोशल मीडिया देखो तो एक चीज इंस्टेंटली नोटिस होती है, लग्जरी ब्रांडिंग, डिजाइनर क्लोथ, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, इंटरनेशनल शूट्स, हाई फैशन एस्थेटिक्स.
एवरीथिंग लुक्स एक्सट्रीमली ग्लैमरस और ऑनेस्टली इंटरनेट ऑडियंस एस्पिरेशनल कंटेंट को बहुत कंज्यूम करती है. लोग लग्जरी देखना पसंद करते हैं, इसीलिए रील्स वायरल होती है, एडिट्स बनते हैं, फैन पेजेस एक्टिव रहते हैं. और उर्वशी ने इस एस्पिरेशनल कल्चर को काफी स्मार्टली यूज किया. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्रिटिसाइज होना कॉमन बात है, लेकिन सोशल मीडिया एरा में क्रिटिसाइज और भी ज्यादा विजिबल हो गया. एवरी आउटफिट जज होता है, एवरी इंटरव्यू मीम बन जाता है. डिस्पाइट ऑल दिस, उर्वशी रौटेला स्टिल अपीयर्स पब्लिकली विद कॉन्फिडेंस. एंड ये इजी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज कांस्टेंट पब्लिक अटेंशन मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकता है. लेकिन उन्होंने अपनी ग्लैमरस इमेज और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखा, और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से शी स्टिल ट्रेंड्स. तो क्या उर्वशी सिर्फ मीम्स और वायरल क्लिप्स तक लिमिटेड है? Honestly, not really. Because behind all the internet noise, there's still a person who started from beauty pageants, entered Bollywood, built a luxury public image, adapted to social media culture and stayed relevant for years. चाहे people admire करें, criticize करें या memes बनाएं. One thing is certain, Uroshi Rautela knows exactly how to remain unforgettable in the age of the internet. And honestly, that itself is a rare skill today. Alright, that's it for today. Thank you for watching my video.